जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फैक्टराइज वाला। यहाँ पे जी क्यूब में वैल्यू दी गई है, तो यहाँ अब 1 को भी 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जी, ए का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ठीक है, हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये किसके इक्वल होता है जी, a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे आप देखें, ये वाला स्केच बनाते हैं। पहले क्या जी, ए का क्यूब, तो ये ए का क्यूब हो गया प्लस 3a² बी है प्लस 3ab का स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस बी का क्यूब है। तो यहाँ पे आप देखें 8x का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, तो यहाँ 8 की जगह आ जाएगा 2, x का क्यूब यहाँ आ जाएगा 2x। यहाँ पे a है, वहाँ पे 2x, इस a की जगह भी क्या आ जाएगा 2x, इस a की जगह भी आ जाएगा 2x। 1 जो है 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा b की जगह, b की जगह 1 आया ना, तो यहाँ इस b की जगह भी 1 आ जाएगा, इस b की जगह भी 1 आ जाएगा। जब एक सवाल इस स्केच में आ जाए तो अब ये किसके इक्वल हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये भी इसी तरह हो गया, a की जगह 2x है और b की जगह 1 है और तमाम रकमें प्लस में है, तो 2x प्लस 1 होल क्यूब लिखेंगे। ठीक है, और 2x प्लस 1 होल क्यूब है, तो इससे हम 3 दफ़ा लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है जनाब, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, वो है जी 27a क्यूब प्लस 108 a² बी प्लस 144 ए बी का स्क्वायर प्लस 64 बी का क्यूब। अब फार्मूला हमारे पास यही अप्लाई होगा। अब देखें ये a का क्यूब है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब देखें यहाँ पे ये 27 a क्यूब है और ये 64 b क्यूब है, तो 27 a क्यूब की जगह हम लिख देंगे 3a का क्यूब, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 की पावर 3 64 होता है, तो 4b का क्यूब। अब जब a की जगह 3 है तो यहाँ इस ये फार्मूला a है, इधर भी a है, तो यहाँ 3 लिख देंगे और ये जो b था तो b भी यहाँ पे मौजूद है, तो इन b की जगह हम यहाँ पे 4b है तो 4b को लिख देते। ठीक है जनाब, यहाँ से हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a की जगह आ जाएगा 3a और b की जगह आ जाएगा 4b, और इसी को हम इस तरह 3 बार लिख लेंगे। ठीक है जनाब, नेक्स्ट पार्ट है और उसमें फार्मूला हमने अप्लाई करना है, a का क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये होता है जी फार्मूला a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है जी, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं जी, ये चौथा पार्ट है इसका। तीसरा पार्ट आपने इसी की तरह ही करना है, वो सारा प्लस में है। इसमें सवाल है जी 8x क्यूब माइनस 125 y का क्यूब प्लस 150 x y का स्क्वायर माइनस 60 x स्क्वायर y। तो पहले हम इसे तरतीब से लिख लेते हैं। देखें फार्मूले में a क्यूब यहाँ पे और b क्यूब एंड पे लिखा हुआ है ना, तो 8x क्यूब यहाँ लिखना है, माइनस 125 y क्यूब को हम एंड पे लिख देते हैं। ठीक है, बकिया x स्क्वायर y वाली रकम पहले लिख देते हैं, 60 x स्क्वायर y, और ये हो जाएगा 150 x y स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएं, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। अब यहाँ पे 8x का क्यूब और 125 y क्यूब से हमें a और b की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ आ जाएगा जी ये 2x
और ये आ जाएगा 5y। तो 5y यहाँ पे भी लिख देंगे और यहाँ पे भी, और 2x की वैल्यू जगह ये बनेगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी 2x माइनस 5y का होल क्यूब, और इसको हम 3 दफ़ा लिख देंगे 2x माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का जी क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें एक फार्मूला यूज़ हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, और दूसरा फार्मूला यूज़ हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब इन फार्मूलों को हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है जी इसका 125 ए क्यूब माइनस 1। अब देखें ये अब फार्मूला यहाँ पे, अब जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा और इधर सारी रकमें प्लस की होंगी, और जब यहाँ पे प्लस आएगा तो इधर प्लस ए बी के साथ साइन माइनस का आ जाएगा। अब ये देखें ये किसका क्यूब है जी, 125 होता है जी 5 का क्यूब, ए का क्यूब की जगह ए आ जाएगा, और ये बन जाएगा 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो यही रहेगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। पहला क्या है जी, ए माइनस बी, ए की जगह जी 5a माइनस बी की जगह आ जाएगा 1। उसके बाद क्या है, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। यहाँ ये ए की जगह ए यहाँ पे क्या 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5a 5a, बी की जगह 1 1 है यहाँ पे, तो इस जगह बी की जगह 1 लिख देंगे। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 5a माइनस 1 25a का स्केयर प्लस 5 1 द 5a प्लस 1 का स्केयर 1 आ जाएगा। ठीक है जनाब, इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आगे ये 64x क्यूब प्लस 125 है, तो हम 64 को लिख सकते हैं जी 4x का क्यूब, और 125 को लिख सकते हैं जी 5 का क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास अब फार्मूला क्या है जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो यहाँ पे अब देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की हमारे पास फॉर्म मौजूद है, तो ये पहले आ गई ए प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस ए की जगह 4x और बी की जगह 5, फिर ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर है, तो पहले ए का स्केयर है, ए क्या जी 4x, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, माइनस ए बी, ए की जगह 4x बी की जगह 5 प्लस 5 का बी का स्केयर, तो 5 का स्केयर कर देंगे। तो इससे हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा जी 4x प्लस 5 16x स्केयर, 4 5 दा 20x, और 5 का स्केयर आ जाएगा 25। नेक्स्ट पार्ट है जी 3 पार्ट में कहता है जी x की पावर 6 माइनस 27। इसको हम जब हम क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, ये ए क्यूब और दूसरा क्यूब की वैल्यू लिखी, x की पावर 6 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2 होल पावर 3, 2 3 दा 6, और 27 किसका क्यूब होता है जी 3 का। तो यहाँ पे अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो पहले ए माइनस बी है, तो ए की जगह एक्स स्केयर है माइनस 3 आ जाएगा, फिर ए का स्केयर है तो जी एक्स स्केयर का स्केयर हो जाएगा, प्लस ए बी है तो ए की जगह एक्स स्केयर और बी की जगह 3, प्लस बी का स्केयर है तो बी की जगह आ जाएगा 3 का स्केयर। तो ये हो जाएगा जी एक्स स्केयर माइनस 3, एक्स स्केयर का स्केयर हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्केयर प्लस 3 का स्केयर हो जाएगा 9। द नेक्स्ट पार्ट जी, इसमें जी 1000 ए क्यूब माइनस प्लस 1, तो 1000 को किसका क्यूब होता है जी 10 का क्यूब होता है जी 1000, तो 10 ए का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब।
यहाँ से अब ये किसके इक्वल होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए की जगह आ जाएगा 10 ए और बी की जगह आ जाएगा 1। यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ 10 ए, बी की जगह 1 और यहाँ पे भी 1, तो आ जाएगा 10 ए प्लस 1 100 का स्क्वायर माइनस 10 1 था 10 ए प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा जी 1। देखिए नेक्स्ट पार्ट है जी 343 एक्स क्यूब प्लस 216। तो अब इस पर अगर क्यूब का फार्मूला लगाएं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 343 अब जरा फार्मूले कुछ क्यूब पे याद रख लें। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब होता है जी 64, 5 का क्यूब होता है जी 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है जी 1000। ये कुछ फार्मूले हैं, ये आपने याद रखने हैं। अब 343 एक्स क्यूब है तो इसे हम लिख सकते हैं 7x होल क्यूब और ये 6 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है जी 343, तो ये आपने यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो क्या जी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी पहले लिखेंगे, ए की जगह 7x, बी की जगह 6, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी है, ए की जगह 7x का स्क्वायर माइनस ए की जगह 7x, बी की जगह 6 प्लस बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा जी 7x प्लस 6 और ये हो जाएगा जी 49x स्क्वायर, 7 6 का 42x प्लस 36। क्वेश्चन नंबर 4 का जी पार्ट 6 है, इसमें जी 27 माइनस 512 ए क्यूब, इसको फैक्टराइजेशन करनी थी। तो ये हो जाएगा जी ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, यानी अगर क्यूब की फॉर्म में ए क्यूब है 27, 3 का क्यूब बनता है और 512 ए क्यूब आपको आप लिख सकते हैं 8 ए का होल क्यूब। तो ये फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, ए की जगह 3 और बी की जगह 8 ए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है ए माइनस बी, 3 माइनस 8 ए, 3 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ए बी की जगह 3 इंटू 8 ए आ जाएगा और 8 ए का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा ये 3 माइनस 8 ए, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 8 3 का 24 ए और 8 ए का स्क्वायर आ जाएगा 64 ए का स्क्वायर।